हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित एस्टर में से कौन स्वयं क्लीवेज संघनन नहीं करता है। तो पहला विकल्प दे रखा है आपको कुछ इस प्रकार से। सेकंड विकल्प है, उसके बाद सी विकल्प है और डी विकल्प है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन स्वयं क्लीवेज संघनन नहीं करता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो क्लीवेज संघनन अभिक्रिया क्या होती है और कौन क्लीवेज संघनन अभिक्रिया करता है और कौन नहीं करता। अगर आप इसके बारे में जान पाएंगे तो आप दिए गए विकल्पों में से बता पाएंगे कि कौन क्लीवेज संघनन नहीं करता है। तो आपको जो मेन यहाँ पर उद्देश्य है वो ये है कि आपको क्लीवेज संघनन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखिए क्लीवेज संघनन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो एस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक एस्टर होता है वो क्या करता है स्वयं भी अभिक्रिया करता है स्वयं के साथ में NaOR और H3O+ की उपस्थिति में, जिससे आपको बीटा कीटो एस्टर और अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कुछ इस प्रकार की होती है, आप देखेंगे। देखिए आपके यहाँ पर एक एस्टर होता है वो स्वयं के साथ ही अभिक्रिया करता है, काय की उपस्थिति में करता है NaOR- और H3O+ की, मतलब उसका जल अपघटन कराया जाता है H3O+। तो इससे आपको क्या प्राप्त होता है, इससे आपको प्राप्त होता है बीटा कीटो एस्टर, जिसका सूत्र होता है आपके इस प्रकार से। देखिए RCH2C डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन से यहाँ पर लगा देंगे आप R, यहाँ पर जाएगा आपके हाइड्रोजन, इस ये वाला कार्बन यहाँ पर जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जाएगा OR- और साथ में आपको प्राप्त होता है R-OH। तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपके क्लीवेज संघनन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया केवल वही एस्टर देते हैं जिनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वही देते हैं। तो आप देखेंगे किस किस के अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। जिस एस्टर में आपका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा वो नहीं देगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आप देखेंगे क्लीवेज संघनन अभिक्रिया की क्रियाविधि जो कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से इस पर अटैक करता है तो ये वाला जो H होता है यहाँ पर चल जाता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है वो यहाँ आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है, एक तो ROH प्राप्त हो जाता है और आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन होता है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे करके भाग जाता है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ROH और C डबल बॉन्ड OR- प्राप्त होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास में जो हमको प्राप्त हुआ है C डबल बॉन्ड O- और OR, ये अभिक्रिया करता है किसके साथ में, इसी एस्टर के साथ में पुनः। तो क्या होता है, ये इससे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाता है जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करता है, यहाँ पर ये अटैक करता है, अटैक करके बना लेता है एक इस प्रकार का क्या होता है, एक मध्यवर्ती बना लेता है। अब क्या होता है, ये वाला मध्यवर्ती भी क्या करता है, अपने आप को पुनर्विन्यासित करता है और पुनर्विन्यासित करके कुछ एक अंतिम उत्पाद कुछ इस प्रकार का बनाता है, आप देखेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए कुछ इस प्रकार होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जाएगा कार्बन, यहाँ पर जाएगा C डबल बॉन्ड OR और आपको यहाँ पर R-OH प्राप्त हो जाता है। देखिए आपको ROR अलग हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें गौर करने योग्य बात यह है कि ऐसा एस्टर, ये वाला एस्टर है, इस एस्टर का जो ये वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, अगर अल्फा कार्बन के पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया आगे नहीं जा पाती। तो वही एस्टर इस कार्बन इस अभिक्रिया को कर पाते हैं क्लीवेज संघनन को, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ऐसे एस्टर जिसमें क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन पाई जाएगी, वो इस अभिक्रिया को कर पाएंगे। ऐसे एस्टर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाई जाए वो इस अभिक्रिया को नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे किस एस्टर के अंदर आपके अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाई जा रही है। जब आप इस अभिक्रिया को देखेंगे तो हमारा विकल्प बी है। विकल्प बी के अंदर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है C6H5C डबल बॉन्ड OC2H5। तो आप देखेंगे इस एस्टर के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। आप देखेंगे इस एस्टर के अंदर कोई भी जो अल्फा हाइड्रोजन है क्या है, वो आपके डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर आपके अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा विकल्प बी इस अभिक्रिया को नहीं दिखाएगा। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।